बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रात का खाना खाने के बाद बीवी कहने लगी, चलो सोने चलते हैं। जैसे ही कमरे में पहुंचते लाइट चली जाती और बीवी कहती, अब छत पर सोते हैं। सुबह आंख खुलती तो बीवी नीचे नहाकर बैठी होती। मैं हैरान था, मेरे साथ क्या हो रहा है। एक दिन मैंने घर में कैमरे लगा दिए और खुद छत पर सोने चला गया। अगली सुबह उठते साथ मैंने कैमरा देखा तो मेरे कदमों तले से जान निकल गई। मेरे सोते ही बीवी नीचे आकर, मेरा नाम जहीर है, मेरे चाचू अपनी बेटी के साथ मेरा रिश्ता कराना चाहते थे। मेरे माँ बाप इस दुनिया में नहीं थे, मेरे चाचू ने मुझे पाला था। लेकिन उसके बाद फिर मैंने अपना एक छोटा सा घर बना लिया और वहां पे रहने लगा, क्योंकि चाचू के घर में तंगी होती थी। उनकी जवान बेटी थी, वो मेरी शादी अपनी सबसे बड़ी बेटी से करना चाहते थे, जो बहुत ज्यादा मोटी थी। उसका वजन बहुत ज्यादा था, इसलिए मैंने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, कोई बात नहीं, तुम्हारी अपनी मर्जी है। और मेरे दोस्त का कहना था कि तुमने इनकार करके अच्छा नहीं किया, वो अपनी बेटी की शादी तुमसे करना चाहते हैं। हो सकता है सारी जिंदगी इसीलिए उन्होंने तुम्हें अपने घर में रखा हो। तुम उनके देखे भाले बच्चे थे, तुमने इनकार करके उनका दिल तोड़ दिया होगा और उन्हें ये बात जरूर बुरी लगी होगी। लेकिन ऐसा लगता नहीं था, क्योंकि चाचू ने फिर खुद मेरे लिए एक लड़की की तलाश की जिसके साथ मेरी शादी करवा दी। लड़की तो बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। जब मुझे तस्वीर दिखाई गई तो मैं फौरन मान गया और मैंने कहा कि मैंने शादी होने से लेकर रुखसती तक किसी भी मामले में ज्यादा बातचीत नहीं करनी। मेरी अपनी नौकरी थी, इसलिए शादी की तैयारियों के पैसे तो मैंने ही देने थे, लेकिन इंतजामिया मेरे चाचू थे। सब कुछ हो गया, हम लोग ज्यादा धूमधाम नहीं कर रहे थे। लड़की के खानदान में भी सिर्फ उसका बाप ही था। निकाह की रस्म हो गई और मैं अपनी बीवी को अपने घर ही ले आया। मेरी बीवी का नाम सुमैया था। वो बहुत ही प्यारी और कम उम्र लड़की थी। मुझे उसके साथ जिंदगी शुरू करके बहुत खुशी हुई। मैंने कहा कि मुझे बहुत अच्छी बीवी मिल गई है। हमारा घर 2 कमरों पर मुश्तमिल था, लेकिन मैं इतना बड़ा घर अफोर्ड नहीं कर सकता था, इसलिए घर काफी तंग और बहुत ही घुटनज़दा था। ऊपर छत खुली थी, 2 कमरों के ऊपर पूरा छत ही थी, लेकिन छत पर कोई कमरा नहीं था। जब हम रात का खाना खा लेते तो मेरी बीवी कहती कि चलें अब सो जाते हैं, लेकिन हमारे सोने का टाइम ऐसा था कि जिस टाइम सोने लगते लाइट चली जाती, वो भी 2 घंटे के लिए। शादी हमारी गर्मी के मौसम में हुई थी। बंद कमरे में ऐसा लगता था कि जान निकल रही है। एसी, एयर कूलर मैं अफोर्ड नहीं कर सकता था। इतनी गर्मी में एक पंखे के साथ तो वैसे भी गुजारा नहीं होता था। एक दिन मेरी बीवी ने कहा कि छत पर जाकर सोते हैं, तो मैंने कहा कि ठीक है। इतनी गर्मी में एक पंखे के साथ तो वैसे भी गुजारा नहीं होता था। एक दिन मेरी बीवी ने कहा कि छत पर जाकर सोते हैं, तो मैंने कहा कि ठीक है। उसने ये बात शादी के 2 हफ्ते के बाद की। 2 हफ्ते तक तो वो कुछ नहीं बोली थी, उसने भी बर्दाश्त किया था। एक नई नवेली दुल्हन थी, इसलिए सोचती होगी कि मैं ऐसी कोई बात करूंगी तो मेरा दुल्हा सोचेगा कि नखरे कर रही है। लेकिन फिर उसके बाद उसने भी कहा कि मुझे बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है, हमें छत पर जाना चाहिए। हम छत पर जाकर सो गए। छत के ऊपर वाकई मौसम अच्छा था, बिना पंखे के भी अच्छी खुली हवा चल रही थी। मॉनसून के महीने में तो यही होता है, खुली हवा में मौसम बेहतर होता है, लेकिन कमरों के अंदर हब्स होता है। एसी भी काम करना छोड़ जाते हैं। सुबह आंख खुली तो बीवी पहलू में नहीं थी। आसपास देखा, वो 2 हफ्ते से तो एक दिन भी इतनी जल्दी नहीं जागी, तो आज इतनी जल्दी कैसे जागी। जाके नीचे देखा तो वो नहा धोकर बैठी थी। उसके बाल, खुले बाल बहुत खूबसूरत लग रहे थे। मैंने कहा कि सुबह नहा लिया तुमने? तो कहने लगी, रात ऊपर भी बड़ी गर्मी थी, पसीने से शराबूर होती रही हूँ, मुझे खुद से उलझन हो रही थी, इसलिए नहा लिया है, जबकि रात को मौसम अच्छा ही था। मैंने कहा कि जल्दी उठ गई, तो कहने लगी, सुबह आंखों में रोशनी पड़ गई, सोचा था नीचे जाके कमरे में सो जाती हूँ, लेकिन फिर सोचा कि अब जाग ही गई हूँ तो सोना कैसा। घर के छोटे बड़े काम कर लिए और नाश्ता भी तैयार है। मुझे मेरी बीवी की आदत बड़ी अच्छी लगी थी कि वो सारे काम खुद को साफ सुथरा और खूबसूरत बना कर बैठी होती थी। जब मैं ऑफिस से घर आता था तब भी उसकी यही आदत होती थी। खाना तैयार होता था और वो नहा धो के खुद को तैयार करके रखती थी, वरना औरतें तो पूरे दिन के काम करती हैं। जब शौहर घर में आता है तो उन्होंने अपना सर बांधा हुआ होता है, कपड़े भी नहीं बदलती, उनके पास से मिर्च मसालों की बदबू आ रही होती है।
कोई बात करो तो कहती हैं कि सारा दिन घर का काम करके इंसान की ये हालत हो जाती है, अब तुम क्या चाहते हो कि मैं घर का काम भी करूं और फिर हीरोइन बन के बैठ जाऊं? जबकि औरत चाहे तो ये दोनों काम कर सकती है, और अगर औरत ऐसी हो तो वो कभी भी शौहर के दिल से नहीं उतरती, क्योंकि शौहर को तो हमेशा खूबसूरत और सजी हुई बीवी ही अच्छी लगती है। मेरी बीवी हर लिहाज से अच्छी थी, लेकिन कभी कभी छोटी छोटी लापरवाही भी कर जाती थी, लेकिन अपनी गलतियों पर मुस्कुराकर पर्दा डाल देती थी। जैसे कि खाना बनाना उसे अच्छा नहीं आता था और मुझे उसके हाथ का बना हुआ खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, लेकिन मैं सब्र कर लेता था। अगले दिन फिर यही हुआ कि लाइट चली गई। मेरी बीवी ने कहा कि चले आए, ऊपर चलते हैं, नीचे तो लाइट भी नहीं आ रही और नींद भी नहीं आनी। आज मैंने उसे कहा कि लाइट आ जाएगी, फिक्र नहीं करो, लेकिन 1 घंटा गुजर गया, दूसरा घंटा गुजर गया, यहाँ तक कि तीसरा घंटा शुरू हो गया, लेकिन लाइट नहीं आ रही थी। मैंने फिर बीवी की बात मान ली। मुझे शर्मिंदगी भी हुई कि मैंने उसकी नींद भी खराब की और 2.5 घंटे तक उसे इंतजार भी करवाया। हम लोग छत पर चले गए, बिस्तर बिछाकर सो गए। सुबह हुई तो फिर से बीवी साथ नहीं थी। मैंने उसे कहा कि रात को कितनी देर से सोए थे, आज तो सो जाती। तो कहने लगी कि मुझे आदत हो गई है सुबह उठने की। वो थकी हुई लग रही थी। मैंने कहा क्या बात है, तबीयत तो ठीक है? कहने लगी कि थोड़ी सी थकावट है। नाश्ता उसने भी नहीं किया। मैंने उसे कहा कि कोई खुशखबरी तो नहीं है? तो कहने लगी कि नहीं, ऐसे थोड़ी ना खुशखबरी होती है, कोई खुशखबरी नहीं है। मैंने उसे कहा कि आजकल तो शादी के पहले महीने में ही लोग खुशखबरी सुना देते हैं, और मैं भी चाहता हूँ कि हमारी पहली औलाद जल्दी जल्दी आ जाए, दूसरी औलाद को वक्फे के बाद ले आएंगे, ताकि तुम्हें भी आराम का वक्त मिले और पहले एक बच्चे पर तवज्जो दें अच्छी तरह से। मैं भी यही चाहता हूँ कि हमारी पहली औलाद जल्दी जल्दी आ जाए, दूसरी औलाद को वक्फे के बाद ले आएंगे, ताकि तुम्हें भी आराम का वक्त मिले, और पहले एक बच्चे पर तवज्जो दें अच्छी तरह से। जब वो 4-5 साल का हो जाए फिर वो दूसरा बच्चा पैदा करेंगे। मेरी बीवी को मेरी इन बातों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो हाँ में सर हिला रही थी, पर उसको तो खुश होना चाहिए था। ये तो हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी थी, औलाद के बारे में सोचना और प्लान बनाना। वैसे तो इंसान के प्लान के ऊपर एक अल्लाह का भी प्लान होता है, हमेशा वही होता है जो अल्लाह ने प्लान किया होता है, लेकिन फिर भी इंसान ख्वाब तो सजाता ही है और अपने हिसाब से सोचता है कि इस तरह से करूंगा। मैं भी यही कर रहा था, लेकिन मेरी बीवी को इस मामले में कोई दिलचस्पी नहीं थी। अगले दिन मैंने अपनी बीवी को मायके छोड़ा। उसने कहा कि मुझे शाम को वापस ले लीजिएगा। दोपहर में मैं अपने दोस्त के साथ था। जब मैं अपनी बीवी के घर के पास से गुजरा तो मैंने अपने दोस्त को बताया कि ये तुम्हारी भाभी का घर है। तो वो हैरान रह गया। उसने कहा कि ये तो हमीद साहब का घर है। मैंने कहा हाँ, क्यों, तुम जानते हो उनको? तो कहने लगा हाँ जानता हूँ, और ये भी जानता हूँ कि ये लोग अच्छे नहीं हैं। दरअसल उनकी जो बीवी थी, हमीद साहब की बीवी, यानी तुम्हारी बीवी की माँ, वो पिछली उम्र में किसी के साथ भाग गई थी। तुमने उनकी बेटी से शादी की है? मैं ये बात सुनकर हैरान रह गया। मैंने कहा कि हाँ यार, उनकी बेटी ही तुम्हारी भाभी है, लेकिन मुझे इस बात के बारे में पता नहीं था, और मेरे चाचू ने भी मुझे इस बारे में नहीं बताया, मेरी बीवी ने भी नहीं बताया। लेकिन बीवी का ना बताना तो चलो समझता हूँ, अपना दही को कौन खट्टा कहता है, पर वो बताना नहीं चाहती होगी कि कल को अगर मैं लड़ाई करूं तो उसे इस बात का ताना न दूं। लेकिन चाचू को तो पता होगा। मेरे दोस्त ने कहा कि इस बारे में तो सबको पता है, पूरे मोहल्ले को पता है, और तुम्हारे चाचू तो इस मोहल्ले में पिछले 30 साल से रह रहे हैं, उनको जरूर पता होगा। उन्हें तुम्हें जरूर बताना चाहिए था। यार, कहीं उन्होंने तुमसे बदला तो नहीं निकाला? तुमने उनकी बेटी के साथ शादी करने से इनकार जो कर दिया था। उनके घर से रिश्ता लेने के बारे में तो कोई सोच नहीं सकता, क्योंकि ये लोग तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं। यार माफ करना, तुम्हें अगर मेरी बात बुरी लगे तो मुझे वाकई मेरे दोस्त की बात बुरी लगी थी। एक तो वो मेरे चाचू पर इल्जाम लगा रहा था, दूसरा मेरी बीवी के घर वालों के बारे में इस तरह कह रहा था। मैंने उसे कहा कि मोहल्लों में बातें आग की तरह फैलती हैं, और जो बातें भी होती हैं झूठ होती हैं, और अगर वो औरत भाग गई तो उसमें बाकियों का क्या कसूर है? मेरी बीवी के साथ मुझे रहते हुए 2 महीने होने वाले हैं। मैंने तो अपनी बीवी में इस तरह की कोई हरकत नहीं देखी है कि मैं उसे अकेला भी छोड़ के जाता हूँ, लेकिन फिर भी ऐसी कोई हरकत मैंने तो अभी तक नहीं देखी। जरूरी तो नहीं है कि माँ जैसी हो बेटी भी वैसी ही निकले। तुम मेरे दोस्त हो, तुमने एक दफा सुनी सुनाई बात मुझे कह दी, मैंने सुन ली, लेकिन आइंदा इस तरह की कोई बात मेरे सामने न कहना, क्योंकि लोगों के लिए ये घर एक सिर्फ घर है, लेकिन मेरे लिए ये